यहाँ पे कौन से डेंड्राइन स्टार्ट है, ठीक है, डेंड्राइन, सॉरी, ये आपकी डेंड्राइट्स आपके स्टार्ट है। तो देखिए क्या है, यहाँ से सेल क्या है, डेंड्राइट से ब्रांचेस चेन है और यहाँ पे इसका एंड है, ठीक है, ये आपका एंड है। तो एंड का जो जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ बीच में एक गैप होता है, ठीक है। इस गैप में क्या होता है, मान लीजिए जैसे मैंने बोला आपको पिन चुभाई, वो इस तरह से केमिकल्स होते हैं, ठीक है। हमारे जो होता है पेन रिसेप्टर, हमारी बॉडी में रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मीन्स जिनको अगर कुछ चीज़ फील होती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो हमारे दिमाग को या सिग्नल देना स्टार्ट देते हैं कि ये चीज़ है। तो मान लीजिए ये जैसे हाथ पे पिंच करा, ये केमिकल्स क्या होता है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, कि उन्होंने रिसेप्टर दे दिया कि कुछ हमारी बॉडी में हुआ, तो ये फटाफट कैरी करती है। ब्रांचेस क्या है, डेंड्राइन्स ही इसको जो ये है इसको कन्वर्ट करते हैं एक वेव में, ठीक है, इम्पल्स में। ये इम्पल्स आती है यहाँ पे, यहाँ जब ये इम्पल्स आती है यहाँ पे आके फिर से केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो हाँ यहाँ पे केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेस आता है इसको कहते हैं आप साइनेप्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि साइनेप्स किसे कहते हैं, या फिर साइनेप्सिस क्या होते हैं, ठीक है। सिनेप्टिक जो आपकी गैप क्या होते हैं वो कई बार आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसको, तो ये है आपका साइनेप्स, ठीक है। ये साइनेप्स मीन्स गैप या एक ब्रिज या एक जंक्शन कह सकते हैं। जंक्शन मतलब जहाँ से आपके केमिकल्स वो क्या कहते हैं, जंप हो गए, इम्पल्स यहाँ आके कन्वर्ट हो गई केमिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो है साइनेप्स है या जंक्स है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसको कहते हैं आप बायोलॉजी की भाषा में साइनेप्टिक फ्लूइड, ठीक है, साइनेप्टिक फ्लूइड या क्लेफ्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द साइनेप्टिक फ्लूइड और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मींस नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइन्स के जो बीच में स्पेस होता है जहाँ पर जो आपकी इम्पल्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं केमिकल्स में, ठीक है। उसके यहाँ ये फ्लूइड मीन्स फ्लूइड के साथ, और यहाँ से फिर जंप करके वो फिर से किस में हो जाती है आपके इम्पल्स, यानी कि उस इलेक्ट्रिक सिग्नल में पहुँच गई, यहाँ से आई फिर से वो होगा, यहाँ से फिर से यहाँ पे फिर से वो स्पेस आता है, यहाँ पे फिर वो केमिकल में फिर से नेक्स्ट इस तरह से वो कहाँ पे पहुँचती है, आपके टारगेट साइट पे पहुँचती है, और आपको दिमाग को मैसेज पहुँचता है कि आपको ये हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे साइनेप्स, आगे समझ कि साइनेप्स क्या होता है, वो ट्रांसमिशन करती है इम्पल्स को, ठीक है, कि उसमें वो गैप आना बहुत जरूरी, यहाँ से फिर वो जंप करेगा। अगर वो सीधी जाएंगी तो उतना वो ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से वो जंप का मोशन होता है, वो एकदम से वो जंपिंग होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो फटाफट हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुँचता है, ठीक है। मान लीजिए किसी का ये वीक है या ये न्यूरॉन्स बहुत कम है, तो हमारे मैसेजेस हमारे ब्रेन तक प्रॉपरली नहीं पहुंचते। जितने ज़्यादा डेंड्राइन्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा साइनेप्स होंगे, बहुत ज़्यादा साइनेप्स होते हैं, ठीक है। एक आता है गैंग्लिया, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया आपका क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन्स हैं, ये तो मैं आपको ऐसे बड़ा स्ट्रक्चर बता रही हूँ, लेकिन बॉडी में क्या बहुत छोटे छोटे में है। तो ये न्यूरॉन्स क्या कहते हैं, बहुत सारे एक इस तरह से गुच्छा बना देते हैं। गैंग्लिया मतलब एक गुच्छा बोल सकते हैं आप, क्या होता है, नॉट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। नॉट जो आपके गांठ जो होते हैं, नॉट लाइक मासिस, ठीक है। बहुत सारे जो न्यूरॉन्स मिलके कहते हैं गुच्छा बनाते हैं, और वो इस तरह से, मान लीजिए जैसे मैंने एक शॉर्ट स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनाती हूँ, इस तरह से बहुत सारे आपके नर्व फाइबर इकट्ठे होके गुच्छा बनाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसको गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। ये आपके प्रेजेंट होते हैं सीएनएस में, ठीक है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं, ओके। इतना हमारा इसका है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, उसके सब टाइप है सीएनएस और पीएनएस, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर टू पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो आपका ब्रेन होता है वो इनसाइड क्रेनियम के होता है, कपाल जिसे कहते हैं उसके अंदर होता है, और स्पाइनल कॉर्ड आपकी इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। और आपके पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सात बाजू होता है, वो किससे मेड अप ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो मैसेजेस है ना कम फ्रॉम सीएनएस
से जो भी मैसेज आते हैं उसका ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और स्प्रेड किस तरह से करते हैं, पाथवे जो इसके हैं वो एफरेंट और इफरेंट है, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे का ले जाने का काम और मोटर पाथवे का मैसेज के प्रति जो रिएक्शन देना उसका लाने का काम है, ठीक है। पीएनएस का दूसरा जो एक फर्दर पार्ट है वो सोमैटिक और विसरल है, जिसका है वॉलेंट्री और हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। वॉलेंट्री जो कंट्रोल में हो और इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में ना हो, या ऑटोनॉमिक सिस्टम जिसे कहते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने न्यूरॉन्स और या नर्व सेल्स के बारे में बताया, जिसके 3 कंपोनेंट है, बेसिक सेल बॉडी जिसको साइटोन कहते हैं, डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स, ठीक है, एक्सॉन जो आपका सेल बॉडी है वो न्यूक्लियस या फिर वेरियस सेल ऑर्गेनल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो आपने पढ़ी है, एक सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। और ये जो डेंड्रॉन्स हैं वो ब्रांच स्पाइंस या स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम साइनेप्स टू द सेल बॉडी। आपको साइनेप्स भी पता है और सेल बॉडी भी है, साइनेप्स जो गैप्स होते हैं, ठीक है। और जो एक्सॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके कैरी करते हैं इम्पल्स को अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। गैंगलिया आपके न्यूरॉन्स का क्लस्टर होता है, ठीक है। और उसको नॉट लाइक स्ट्रक्चर मसिल्स भी हम कह सकते हैं इसको। आगे साइनेप्स आपका गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है। और नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स, ठीक है, नर्व एंडिंग होती है और डेंड्रॉन स्टार्ट होता है। नैरो जो आपका इंट्रासेलुलर स्पेस भी से कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करवाता है ये, ठीक है। और नर्व जो होते हैं न्यूमरस जो है साइनेप्स, जो नर्व सेल होते हैं न्यूमरस साइनेप्स को डेवलप करता है, ठीक है। 100 साइनेप्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है जल्दी जल्दी हमारे मैसेजेस वेव लाइक उसमें चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो साइनेप्स होता है वो साइनेप्टिक फ्लूइड से फिल्ड होती है, जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी हम कहते हैं। तो इसमें मैं एक फटाफट एक और कवर अप करती हूँ, वो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट डिड यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है आपका, अगर नॉर्मल हिंदी में बोलूँ, एक्शन के प्रति रिएक्शन करना, ठीक है। मान लीजिए आपने जैसे एक यहाँ पे कैंडल रखी है, ठीक है, इस कैंडल पे अपना हाथ रखा, ठीक है। आपका हैंड क्या है, वो सेंसरी है, ठीक है, सेंसरी पार्ट है आपकी बॉडी का, ठीक है। और वो क्या है, पीएनएस है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो। तो आपने क्या रखा, उसके कैंडल के पास हाथ रखा, उसमें आग थी और आपको क्या लगा, उसमें से वो आपके सिग्नल गए, ठीक है, इम्पल्स के उसमें जो मैसेजेस हैं वो किसमें, इम्पल्स की उस पर गए। और वो कहाँ जाते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। कई बार हमारी जो रीढ़ की हड्डी में पीछे के एरिया में पूरा जो है नर्व्स का जाल बिछा होता है, ठीक है, वहाँ से होके जाते हैं और फिर क्या कहते हैं वो पहुँचाते हैं। उसके बाद ब्रेन से ये करता है कि उसको वो क्या चीज़ है, उसके प्रति क्या रिएक्शन या क्या एक्शन लिया जाए, ठीक है। ये जो गई उधर को जो मैसेज लेके गई वो है आपकी सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। और जब आपके ब्रेन ने बोला कि हाथ हटा दो इस आग से, वो जो आपका सडन एक्शन हुआ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जो आपने सडन एक्शन दिया मोटर नर्व के थ्रू, ठीक है, ये आपका है रिफ्लेक्स एक्शन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो ये क्या है, एक्सट्रीमली या क्विक ऑटोमेटिक, ठीक है, सडन एक्शन इन द रिस्पॉन्स ऑफ समथिंग इन एनवायरनमेंट, ठीक है। एक आपका एक्सट्रीम या क्विक रिएक्शन है, इमीडिएटली आप अपना हाथ पुल कर रहे हो इधर से आके वहाँ से, तो ये आपका कौन सा है, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये कैसे वर्क करता है, आपके न्यूरॉन्स जितनी ज़्यादा होगी, जितने स्पीड अप में काम करेंगे, ठीक है। जो आपने देखा होगा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, उनमें मैक्सिमम न्यूरल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जिनमें ये बहुत ज़्यादा हुए उनको भी मेंटली क्या होता है, वो ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बात करेंगे, उन्हें किसी बात करने का पता नहीं चलता। और जिनके बहुत कम होते हैं वो मंदबुद्धि के भी कहलाते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन तक जो सिग्नल नहीं पहुंच रहे। और जब आपका सीएनएस और पीएनएस साथ में मिलकर ही काम नहीं कर रहे हैं, ब्रेन तक तो सिग्नल जा रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ से तो जा रहा है सिग्नल, ठीक है, पीएनएस से सिग्नल गया, ठीक है, सीएनएस पे पहुंचा, सीएनएस से वहाँ पे क्या होता है, उसका एक्शन क्या करना है वो इसको बताता है, ठीक है।